जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जो बड़ा बेसब्री से इंतजार था, हमारा CSIR नेट के रिजल्ट को लेकर के वो घोषित हो चुका है। तो सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो लोग हमारे JRF क्लियर हो गए हैं, नेट क्लियर हो गए हैं, और उनको भी बधाई जो सिर्फ PhD के लिए निकाले हैं। अब ये बात है कि कट ऑफ क्या गई है, जैसे उम्मीद की जा रही है कट ऑफ थोड़ी हाई गई है, तो कट ऑफ पे बात करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां हम उसको सीरियसली यहाँ बात करने जा रहे हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे सबको जो है PhD में ही एडमिशन लेना है। तो उसके लिए हमारी पूरी क्राइटेरिया क्या है, डिटेल्स में हमारा CSIR वालों ने लिखा है। तो उसके पहले एक बात हम आपसे कर दें कि जिन लोगों का नेट नहीं क्लियर हुआ है, सिर्फ PhD ही क्लियर हुई है, जिनका कुछ भी नहीं क्लियर हुआ है, उन्हें हतोत्साहित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीके मैथ ट्यूटोरियल उनके लिए जो 2023 दिसंबर 2024 दिसंबर के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, नेट JRF के लिए या नेट के लिए, PhD के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, तो डीके मैथ ट्यूटोरियल उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है तैयारी करा रहा है। तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। अब हम फुल लेंथ टेस्ट FLT लेने जा रहे हैं, जो हमारा बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। ऑलरेडी हम तैयारी करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने की हमारी प्रक्रिया क्या है, ये ओनली हम ऑनलाइन मोड पूरे क्लासेस चला रहे हैं, ऑलरेडी क्लास मेरी रन कर रही है। हमारी क्राइटेरिया जो है आप जुड़ने की यही है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है। पहली क्राइटेरिया है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी ये बताइए, नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ये जो इंफॉर्मेशन हमने लिखी है हमारे इस पर्सनल व्हाट्सएप पे आप इसको भेज दें, राइट। हम आपको जोड़ लेंगे, तो जो FLT चलेगी उसके लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और जो मेरे क्लासेस चल रहे हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रही बात जो इस बार हमारा रिजल्ट जो घोषित हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब हम उसकी यहाँ करने जा रहे हैं। बेसिकली PhD के लिए, क्योंकि चाहे आप JRF निकाले हो, नेट निकाले हो, या PhD के लिए निकाले हो, आपको तो PhD करनी ही करनी है। अगर आप PhD नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे एक वो एज ओवर हो चुके थे, जिनको सिर्फ नेट की जरूरत थी, PhD की बड़ी जरूरत नहीं थी, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नेट क्लियर किया है तो कांग्रेचुलेशन। आइए हम देखते हैं PhD का क्लियर कट जो है मेंशंस किया है CSIR ने। पहली कैटेगरी का यहाँ मतलब ये है कि सीधी ये बात है कि उनके लिए कोई भी आप मतलब ऐसा इंटरव्यू कोई नहीं होगा, कुछ वैसा वाइवा नहीं होगा जिनके कटने की संभावना है। मतलब ये है कि क्लियर हो गया है कि जो लोग JRF निकाले हैं उनको PhD में इनरोल्ड लेना ही लेना है। रही बात मेरी कैटेगरी 2 और 3 की, कैटेगरी 2 है कि एलिजिबल फॉर नेट एंड PhD, एंड कैटेगरी 3 है एलिजिबल ओनली फॉर PhD। तो यहाँ लिखा है सीधे कि फॉर एडमिशन टू PhD मार्क्स obtained in the net by the candidates in category 2 and 3 will be valid for a 1 year from the date of the declaration। मतलब एक ही साल के लिए वैलिड है। अगर आप नेट निकाले हैं और PhD निकाले हैं तो आपका जो वैलिड जो है वो एक ही साल के लिए है। हाँ, जो नेट क्वालिफाई है वो ऑल लाइफ आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बात है वो है। लेकिन PhD में अगर आपको इनरोल्ड होना है तो 1 साल के अंदर होना है। अगर आप 1 साल के अंदर इनरोल्ड नहीं होते हैं तो दोबारा आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये यहाँ बात थोड़ी सोचने की है। और तीसरी भी कैटेगरी PhD की वो है ही है। अब क्या यहाँ गेम ये होगी कि सबसे यहाँ टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि यहाँ लिखा है कि 70% वेटेज एंड 30% वेटेज विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू और वाइवा वैक्स कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज हायर एजुकेशन, जहां से PhD परसू करने जा रहे हैं वहां। इसका मतलब ये हो गया कि 70% ही आपका जो नंबर्स है वो वैलिड होगा। 30% आप यूनिवर्सिटी के रहमो करम पे होंगे। रहमो करम हम इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि वहां आपका वाइवा कैसा हुआ, उस दिन आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, ये बहुत मायने रखेगा। क्योंकि हो सकता है कि PhD जो केवल क्वालिफाई है बंदा, वो PhD में इनरोल्ड हो जाए, और आप नेट PhD दोनों के लिए क्वालिफाई है, अगर आपका इंटरव्यू और वाइवा अच्छा नहीं गया तो ये 30% ये जो बात है ना, ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। तो जो लोग सिर्फ नेट क्वालिफाइड है, PhD के लिए परसू करने जा रहे हैं, वो अपना संबंधित वाइवा संबंधित टॉपिक से उस चीज को बिल्कुल क्लियर करें। मतलब उस पर अपनी पकड़ बनाए, उस पर लगे रहें, कैसे उनको लेना है, क्योंकि ये 30% कम नहीं है, ये बहुत ही मायने रखेगा PhD परसी के लिए। तो मेन बात ये थी जो मुझे कहनी थी। और एक बात इस बार हम CSIR को धन्यवाद देना चाहेंगे। रीजन उसका ये है कि अगर हम एक बात अपनी करें,
अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ की संभावना मेरी क्या है, क्या गई होगी। पहले हम इसकी बात कर लें जो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अगर हम लोग दिसंबर 2023 की देखें तो जेआरएफ सीएसआईआर के लिए 1447 बच्चों ने क्वालिफाई किया था, यूजीसी ने 1875 दिया था। तो टोटल जो मेरे जेआरएफ की जो सीट बनी थी 3322, 3322 सीट थी जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 3632 सीट थी। तो थोड़ा यहाँ इंक्रीज था, मतलब नेट की संख्या 300 लगभग ज्यादा थी जेआरएफ के लिए। लेकिन जो 2024 में हुआ है, सीएसआईआर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने बच्चों की बात सुनी कि 1975, मतलब कि जो कहीं सीएसआईआर जेआरएफ अपना 1447 दे रहा था, 1974 ये सीट उन्होंने इंक्रीज किया है। ये सीट इतनी कम नहीं होती है, बहुत मायने रखती है। तो इसके लिए सीएसआईआर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जेआरएफ की सीट को इस बार बढ़ाया है। लेकिन एक जगह थोड़ी बात चोटती है, वो थोड़ा सीएसआईआर को ध्यान देना चाहिए। यूजीसी ने तो एज इट इज अपनी बात 1875 पहली बार दिसंबर 2023 में भी थी, तो 1875 इस बार भी उन्होंने जेआरएफ के लिए रखा है। तो टोटल हमारे अगर देखा जाए यहाँ कुल मिला करके, तो 3849 हुआ था, जबकि 3332 था, और नेट 3632 था दिसंबर 2023 में, और यहाँ 3172 है। ये थोड़ी बात कचोटती है। तो सीएसआईआर को थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने जेआरएफ की सीट को इंक्रीज किया है तो 3600 से इन्होंने नेट की जो एलएस की जो सीट कम की, थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। या हो सकता है कहीं ये जो पीएचडी में पहली बार ये चीजें आई है ना, जो ये आप देख रहे हैं कि पीएचडी में इस बार टोटल जो संख्या है नियर अबाउट 11,000 है, 11,000, 10,000, 969 जो है, इतने लोगों को क्लियर कराया गया है। मतलब पीएचडी के लिए इतने बच्चे इनरोल्ड होंगे, उसमें मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो आपका लाइफ साइंस के पार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब है कि नियर अबाउट 11,000 स्टूडेंट को पीएचडी के लिए परसू किया गया है। तो लगता है, जो हमें जहां तक लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है, और ये होना भी चाहिए यही, कि ये जो नेट की सीट जो कम हुई है, एक्चुअल में वो पीएचडी के लिए जोड़ी गई है। तो हमें लग रहा है कि सीएसआईआर अभी भी ये मान ही रहा है कि नेट हम इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, और बाकी जो बचेंगे उनके लिए हम पीएचडी के लिए लाएंगे। अब यहाँ पीएचडी और नेट में मारामारी हो जाएगी पीएचडी के लिए। 11,000 ऑल इंडिया। अब इन्होंने सीट का निर्धारण कैसे किया है, एक ये जो बाउंड्री इन्होंने इस बार बना ली है आगे के लिए, स्टूडेंट ध्यान रखें, क्योंकि पीएचडी सबको करनी है, पहले ही बता दिए हैं। चाहे आप जेआरएफ क्लियर हो, चाहे नेट क्लियर हो, चाहे पीएचडी क्लियर हो, आपका उद्देश्य तो पीएचडी करना है। जेआरएफ क्लियर करके अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो फिर वो जेआरएफ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो जो स्कॉलरशिप मिलेगी फिर वो तो कोई डजन मैटर, कोई मैटर ही नहीं है, कोई मीनिंग भी नहीं हो जाएगी। तो कोई भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई किए हैं, पीएचडी करनी ही करनी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बार नियर अबाउट 11,000 स्टूडेंट पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, और ये संख्या अलग से है। ये जो टोटल आप देख रहे हैं, अगर मैं 38 और 31 अगर मैं ऐड कर दूं, ये बात थोड़ा ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। 3849 ये जेआरएफ है, और 3172 यानी 7,021, 7,000 जो 21 जो सीट है, वो नेट और जेआरएफ के बंदों के लिए गई है। और 11,000 ये अगर इनको मैं ऐड करूं तो 18,000, यानी 18,000 टोटल इस बार जो है नेट में क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी है, या दोनों। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे ये देखना है कि 11,000 ये जो निकली है, जो पीएचडी के लिए सीट, क्या एक बाउंड्री बना दी गई है, एक लिमिट बना दी गई है। आने वाला यूजीसी का नेट का भी रिजल्ट होगा, तो हमें लगता है कुछ ऐसी ही क्राइटेरिया होगी। अब लास्ट बात ये कि हमारा जो है कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ जाने की संभावना क्या है। तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करें। एक बात और, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये जो बेसिकली मैं मैथमेटिकल साइंस की बातें यहाँ करने जा रहा हूँ, बाकी सबका यही होगा कि ये जो गया था हमारा 108 जेआरएफ के लिए, ये जो पिछले साल का जो कट ऑफ देख रहे हैं, नंबर देखने के बाद स्टूडेंट से जो बात हुई है मेरी, उससे लग रहा है कि इस बार का जो कट ऑफ है पिछली वाले कट ऑफ से ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो जैसे 108 गया था ना, तो 108 से कम नहीं जेआरएफ का होगा, या तो नियर अबाउट यही होगा या उससे ज्यादा होगा। क्योंकि इस बार हमारा जेआरएफ की, नेट की और पीएचडी की सारी निकली है,
इसलिए जेआरएफ का, बेसिकली जेआरएफ और नेट के जो कट ऑफ है ना, उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बहरहाल ये तो अब कट ऑफ बहुत जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स करके माध्यम से जरूर बताएं आपका नंबर क्या है, उस नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या गई है, ताकि जो अन्य हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, लर्नर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आपके कमेंट के माध्यम से एक आइडिया बने। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर से फिनिश करने जा रहे हैं। जैसा ही अन्य कोई अपडेट आता है, बिल्कुल हम आपको नए अपडेट से क्लियर करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।